वर्तमान में फरवरी 2026 भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक मोड़ पर हैं, लेकिन 50% से 18% टैरिफ जैसे विशिष्ट आंकड़े अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हैं। यहाँ इस कथित मदर ऑफ ऑल डील्स और भारत अमेरिका व्यापार की वास्तविक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता एक विस्तृत विश्लेषण। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध केवल दो देशों का लेन देन नहीं है, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने रक्षा प्रौद्योगिकी ICET और आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन में अभूतपूर्व सहयोग दिखाया है। 1. टैरिफ का गणित क्या है? मीडिया में चल रही खबरों में 50% से 18% की कटौती का उल्लेख है। तकनीकी रूप से अमेरिका द्वारा भारत के सभी उत्पादों पर औसत टैरिफ कभी भी 50% नहीं रहा है। हकीकत, अमेरिका के औसत प्रभावी टैरिफ दुनिया में सबसे कम लगभग 2% से 3% में से हैं। अपवाद, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कपड़ा, चमड़ा या कुछ कृषि उत्पाद में टैरिफ ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन पूरे व्यापार के लिए 50% का आंकड़ा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं लगता। संभावना हो सकता है कि ये समझौता किसी विशेष सेक्टर जैसे सेमीकंडक्टर या ग्रीन एनर्जी टूल्स के लिए हो, न कि पूरे व्यापार के लिए। 2. मेड इन इंडिया के लिए इसके मायने। यदि किसी भी स्तर पर टैरिफ में कमी आती है तो इसके लाभ दूरगामी होंगे। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, भारतीय सामान जैसे IT सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स और रत्न आभूषण अमेरिकी बाजार में चीन या वियतनाम के मुकाबले सस्ते हो जाएंगे। रोजगार सृजन, निर्यात बढ़ने का सीधा मतलब है भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब का विस्तार और लाखों नए रोजगार। डॉलर का प्रवाह, अधिक निर्यात से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। 3. समझौते के मुख्य स्तंभ की पिलर्स। एक बड़ा व्यापार समझौता केवल शुल्क कम करने तक सीमित नहीं होता। इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल होते हैं। GSP जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। भारत लंबे समय से अमेरिका से अपना GSP दर्जा बहाल करने की मांग कर रहा है, जिससे हजारों भारतीय उत्पादों को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है। टोटलाइजेशन एग्रीमेंट, भारतीय IT पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योगदान पर छूट की बात। क्रिटिकल मिनरल्स, भविष्य की तकनीक, EV बैटरी आदि के लिए कच्चे माल की सुरक्षित आपूर्ति। 4. चुनौतियों का निष्पक्ष आकलन। हमें यह भी समझना होगा कि व्यापारिक बातचीत में गिव एंड टेक होता है। यदि अमेरिका टैरिफ घटाता है तो उसकी भी कुछ मांगें हो सकती हैं। अमेरिकी कृषि उत्पादों की पहुंच, अमेरिका चाहता है कि भारत उसके डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों पर टैरिफ कम करे। डिजिटल ट्रेड, डेटा लोकलाइजेशन और ई-कॉमर्स नियमों पर अमेरिका की अपनी शर्तें हो सकती हैं। निष्कर्ष, क्या ये खबर पूरी तरह सही है? यह कहना कि अमेरिका ने 50% से घटाकर 18% टैरिफ कर दिया है एक अतिशयोक्ति एग्जैजुरेशन हो सकती है। आधिकारिक तौर पर दोनों देशों के बीच व्यापार सुगम बनाने के लिए कई छोटे और बड़े समझौते निरंतर हो रहे हैं, जिन्हें मिनी ट्रेड डील कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी प्रशासन का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाना है। सावधान रहें, इंटरनेट पर वायरल होने वाले आंकड़ों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक सरकारी विज्ञप्ति PIB या US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से ही करनी चाहिए। ये एक बेहतरीन विचार है। भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों में फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा डिफेंस दो ऐसे स्तंभ हैं जो न केवल अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, बल्कि दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को भी मजबूती प्रदान करते हैं। यहाँ इन दोनों क्षेत्रों पर संभावित व्यापार समझौते के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव की विस्तृत रिपोर्ट दी गई है। विस्तृत रिपोर्ट, भारत अमेरिका व्यापार समझौता, फार्मा और रक्षा क्षेत्र। 1. फार्मास्यूटिकल सेक्टर, दुनिया की फार्मेसी का विस्तार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा निर्माता है। अमेरिका के साथ किसी भी व्यापारिक सुगमता का सबसे बड़ा लाभार्थी यही क्षेत्र होता है। निर्यात में उछाल, वर्तमान में अमेरिका भारत की दवाओं के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। टैरिफ कम होने या नियामक प्रक्रियाओं FDA अप्रूवल्स में ढील मिलने से भारतीय कंपनियों जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला के लिए अमेरिकी बाजार में पैड बनाना और आसान होगा। दवाओं की लागत में कमी, यदि आयात शुल्क कम होता है तो भारतीय जेनेरिक दवाएं अमेरिकी नागरिकों के लिए और सस्ती हो जाएंगी, जिससे मेड इन इंडिया दवाओं की मांग बढ़ेगी। R&D और नवाचार, समझौते के तहत यदि बौद्धिक संपदा IP नियमों पर सहमति बनती है तो अमेरिकी दिग्गज कंपनियां भारत में अपने शोध केंद्र खोल सकती हैं। इससे भारत में केवल दवा बनाना ही नहीं, बल्कि नई दवा खोजना भी शुरू होगा। आर्थिक प्रभाव, फार्मा निर्यात में 15-20% की वार्षिक वृद्धि संभव है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स में भारी बढ़ोतरी होगी। 2. रक्षा क्षेत्र, बायर्स से पार्टनर्स की ओर।
रक्षा क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच का रिश्ता अब केवल खरीद बिक्री का नहीं रहा, बल्कि सह उत्पादन को प्रोडक्शन का बन गया है। ICET और जेट इंजन तकनीक GEF 414 जेट इंजन का भारत में निर्माण एक ऐतिहासिक कदम है। इस तरह के समझौतों से भारत में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हजारों उच्च कुशल हाई स्किल्ड नौकरियां पैदा होंगी। घरेलू विनिर्माण, आत्मनिर्भर भारत, अमेरिकी रक्षा कंपनियां जैसे लॉकहीड मार्टिन और बोइंग भारत के MSMEs के साथ मिलकर कलपुर्जे बनाने पर जोर दे रही हैं। इससे भारत की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला डिफेंस सप्लाई चेन वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगी। निर्यात क्षमता, जब भारत में अमेरिकी सहयोग से हथियार और तकनीक विकसित होगी तो भारत इन उत्पादों को अन्य मित्र देशों को निर्यात कर सकेगा, जिससे भारत एक प्रमुख डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभरेगा। आर्थिक प्रभाव, रक्षा सौदों से होने वाला निवेश अरबों डॉलर का होता है। ये न केवल FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाता है, बल्कि सहायक उद्योगों जैसे स्टील, एल्यूमीनियम और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी संजीवनी देता है। 3. आर्थिक और रणनीतिक निष्कर्ष। प्रभाव का क्षेत्र, फार्मा सेक्टर, रक्षा सेक्टर। मुख्य लाभ, कम लागत, अधिक बाजार पहुंच, तकनीक हस्तांतरण, आत्मनिर्भरता, रोजगार, विनिर्माण और लैब रिसर्च में वृद्धि, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि, वैश्विक स्थिति, ग्लोबल फार्मेसी के रूप में दबदबा, सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में पहचान। संक्षेप में, ये व्यापार समझौता भारत को चीन के विकल्प के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। फार्मा क्षेत्र जहां सामान्य जन के स्वास्थ्य और जेब पर असर डालता है, वहीं रक्षा क्षेत्र भारत की संप्रभुता और औद्योगिक क्षमता को नई ऊंचाई देता है। वर्तमान फरवरी 2026 के परिदृश्य और हालिया तिमाही Q3 FY26 के नतीजों को देखें तो सन फार्मा और TCS जैसी कंपनियां इस व्यापारिक बदलाव का नेतृत्व कर रही हैं। यहां इन दो दिग्गज कंपनियों का विशेष विश्लेषण दिया गया है। 1. सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इनोवेशन की नई लहर। सन फार्मा ने केवल जेनेरिक दवाओं तक सीमित न रहकर खुद को स्पेशलिटी दवाओं, स्पेशलिटी मेडिसिन्स की कंपनी के रूप में बदल लिया है। वर्तमान अमेरिकी राजस्व और Q3 FY26 कंपनी ने अमेरिका से $477 मिलियन का फॉर्मुलेशन राजस्व दर्ज किया है। रणनीतिक बदलाव, दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में इनके साधारण जेनेरिक बिजनेस में थोड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन इनकी इनोवेटिव स्पेशलिटी दवाओं जैसे इलुमिया विनलेवी ने इसकी भरपाई कर दी। भविष्य का लक्ष्य, कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026 FY26 में मिड टू हाई सिंगल डिजिट विकास दर हासिल करना है। उन्होंने हाल ही में अमेरिका में अनलॉक्साइड जैसी नई दवाएं लॉन्च की हैं। व्यापार समझौते का असर, यदि टैरिफ 18% तक आते हैं तो सन फार्मा के स्पेशलिटी पोर्टफोलियो का मुनाफा काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दवाएं महंगी होती हैं और इनका सीधा लाभ कंपनी के मार्जिन, जो फिलहाल 31.9% है, को और ऊपर ले जाएगा। 2. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS AI फर्स्ट रणनीति। TCS के लिए अमेरिका केवल एक बाजार नहीं, बल्कि उसके कुल राजस्व का लगभग आधा हिस्सा 48.5% है। वर्तमान अमेरिकी राजस्व Q3 FY26 उत्तरी अमेरिका से कंपनी ने $4.90 बिलियन का ऑर्डर बुक TCV हासिल किया है। कुल राजस्व में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक बनी हुई है। AI पर दांव, TCS ने खुद को दुनिया की सबसे बड़ी AI लेड टेक कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में उनका AI से जुड़ा राजस्व $1.50 बिलियन तक पहुंच चुका है, जिसमें 16% की दर से वृद्धि हो रही है। भविष्य का लक्ष्य, कंपनी का लक्ष्य अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को 26-28% के दायरे में बनाए रखना है। 2026 के लिए उनका मुख्य फोकस अमेरिकी रिटेल और बैंकिंग BFSI सेक्टर में जेनरेटिव AI समाधान लागू करना है। व्यापार समझौते का असर, अमेरिका के साथ डिजिटल ट्रेड समझौते से डेटा शेयरिंग और क्लाउड सेवाओं पर नियम सरल होंगे, जिससे TCS को बड़े प्रोजेक्ट्स, मेगा डील्स मिलने में आसानी होगी। तुलनात्मक विश्लेषण, 2026 के आंकड़े। पैरामीटर, सन फार्मा, TCS IT, US मार्केट की हिस्सेदारी, राजस्व का टिल्ड 30%, राजस्व का टिल्ड 48.5%, मुख्य उत्पाद, सेवा, स्पेशलिटी और जेनेरिक दवाएं, AI, क्लाउड और डिजिटल सेवाएं। 2026 का मुख्य लक्ष्य, इनोवेशन और नए ड्रग लॉन्च, दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनी बनना, मार्जिन की स्थिति 31.9% मजबूत, 25.2% स्थिर। निष्कर्ष, जहां सन फार्मा अपनी नई दवाओं के दम पर अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम का अभिन्न हिस्सा बन रही है,
वहीं TCS अमेरिकी कंपनियों के तकनीकी आधार टेक्नोलॉजी बैकबोन को AI के जरिए आधुनिक बना रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के बीच हुआ जेट इंजन समझौता न केवल भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि ये आर्थिक रूप से भी एक बड़ा गेम चेंजर है। यहाँ इस साझेदारी और इसके आर्थिक प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। HAL और GE जेट इंजन समझौता एक आर्थिक एवं रणनीतिक क्रांति। वर्तमान में फरवरी 2026 HAL और GE के बीच F414 इंजन के सह उत्पादन को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है, जिसे मार्च 2026 तक औपचारिक रूप दिए जाने की संभावना है। 1. समझौते का स्वरूप और आर्थिक मूल्य। सौदा मूल्य। यह समझौता लगभग $1.50 बिलियन, करीब 12,500 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। इंजनों की संख्या। शुरुआती चरण में लगभग 140 इंजन भारत में बनाए जाएंगे, जिनका उपयोग तेजस MK2 लड़ाकू विमानों में होगा। भविष्य में ये संख्या 250 तक जा सकती है। 80% तकनीक हस्तांतरण टोट। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। पहली बार अमेरिका किसी गैर नाटो नॉन नेटो सहयोगी को इंजन की 80% संवेदनशील तकनीक दे रहा है। 2. हाल और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। राजस्व में वृद्धि। 97 नए तेजस MK1A विमानों के लिए 62,370 करोड़ रुपए का ऑर्डर पहले ही HAL के पास है। जेट इंजन की स्वदेशी असेंबली और सर्विसिंग से HAL के मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO बिजनेस में भारी उछाल आएगा। FDI और निवेश। इस समझौते के तहत भारत में अत्याधुनिक टेस्टिंग फैसिलिटी और प्रोडक्शन लाइन स्थापित की जा रही हैं, जो बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI लाएंगी। स्थानीय इकोसिस्टम। MSMES। एक जेट इंजन में हजारों छोटे कलपुर्जे होते हैं। हाल के इस प्रोजेक्ट से भारत के लगभग 500 जोड़ छोटे और मध्यम उद्योगों MSMES को काम मिलेगा, जिससे रक्षा आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। 3. रोजगार और कौशल विकास। उच्च कुशल नौकरियां। जेट इंजन निर्माण के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मेटालर्जी और डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में हजारों नई नौकरियों का सृजन होगा। तकनीकी आत्मनिर्भरता। सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड जैसी जटिल तकनीकों का ज्ञान मिलने से भारत भविष्य में अपने स्वदेशी इंजन जैसे कावेरी का उन्नत संस्करण बनाने में सक्षम होगा। HAL का भविष्य का लक्ष्य। टारगेट 2026-2030। लक्ष्य विवरण। उत्पादन क्षमता। साल में 24 तेजस विमान बनाने का लक्ष्य। स्वदेशी इंजन। 2029 तक पहला मेड इन इंडिया F414 इंजन रोल आउट करना। निर्यात एक्सपोर्ट्स। दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के देशों को स्वदेशी लड़ाकू विमान बेचना। मार्केट कैप। रक्षा क्षेत्र में बढ़ते भरोसे के कारण HAL का शेयर 2026 में अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर के करीब है। मुख्य बिंदु की टेकअवे। यह समझौता भारत को केवल एक खरीदार से बदलकर एक विनिर्माता मैन्युफैक्चरर की श्रेणी में खड़ा कर देगा। इससे रक्षा आयात पर होने वाला अरबों डॉलर का खर्च बचेगा और मेक इन इंडिया का सपना हकीकत में बदलेगा।